हाय, दिस इज मी आर्या एंड मैंने पिछले 2 हफ्तों से अपनी बुक्स छुई भी नहीं है। रीजन ये है कि पहले हफ्ते मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाई एंड सेकंड वीक वाज माय बर्थडे वीक एंड मेरे घर वाले आ गए थे तो मैं पूरा एंजॉयमेंट में लग गई एंड मैंने कोई भी पढ़ाई नहीं की। मैंने 2 हफ्ते से कोई पढ़ाई नहीं की है एंड मैं कोचिंग भी नहीं गई हूँ विच नेचुरली मीन्स कि मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स बन गए हैं एंड आई नीड टू गेट बैक ऑन ट्रैक। सो इन दिस व्लॉग आई विल शो यू गाइज हाउ आई एम गेटिंग बैक ऑन ट्रैक एंड ट्राइंग टू कंप्लीट माई बैकलॉग्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। सो इट इज़ करेंटली 8:40 एंड आज है सैटरडे। तो आज है मेरी क्लैट की कोचिंग एंड आज मैं बहुत दिनों बाद कोचिंग जा रही हूँ। मतलब क्लैट की कोचिंग मैंने मिस नहीं किया था, मैं लास्ट वीक भी गई थी क्योंकि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्लास एंड वहाँ टेस्ट हुई थी तो मैं गई थी। बट मैं PW नहीं गई हूँ पिछले 2 हफ्ते से। तो वो होता है ना, एक हैबिट ख़राब हो गई है तो वो मुझे एकदम आज सुबह उठने का मन ही नहीं कर रहा था। बट मैं किस तरह उठी हूँ एंड अभी मैं जल्दी से शावर लेके आई हूँ एंड दिस आउटफिट है वो ज़्यादा कुछ पहना नहीं है, बस नॉर्मल जीन्स एंड कुर्ती पहनी है। मतलब जो मुझे मिल गया मैंने बेसिकली पहन लिया। ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मुझे पहनना है, लेकिन मुझे दिख गया तो लगा चलो पहन लेते हैं। एंड चलो जाके बाल वाल ठीक करते क्योंकि मैं भी भूत जैसी लग रही हूँ लिटरली। तो बाल ठीक करूँगी एंड फिर स्किन केयर करूँगी एंड फिर निकलूँगी। ऑल्सो टेक अ लुक एट दिस मेस। पिछले हफ्ते इतना ज़्यादा गंदा हुआ है ना, क्योंकि सबसे पहले तो 18 अगस्त को मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी, फिर 19 अगस्त को राखी थी एंड 22 अगस्त को मेरा बर्थडे था। तो ये तीनों के चक्कर में इतना ज़्यादा ही गंदा हो चुका है, सारे एसेसरीज मेकअप एंड ये सब। एंड आई डोंट नो ये BP मशीन यहाँ पर क्यों पड़ा हुआ है। मेरी सारे सामान इधर से उधर रखा है, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है। At this point I look really bad and my eyes look really sleepy. ऐसे तो मैंने टेस्ट की तैयारी नहीं की थी बट लास्ट नाइट मैंने थोड़ा बहुत देख लिया था ऊपर तो मेरा टेस्ट ठीक ठाक गया था। आई होप मुझे पासिंग मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे। क्लास के बाद मैंने ली ऑटो एंड मैं ऑटो से गई डायरेक्ट कैफे में जाके मैंने अपनी बहन को पिकअप किया। मेरी बहन वहाँ पर कॉफी पी रही थी एंड वो पढ़ाई करी थी। वहाँ से मैंने उसे पिकअप किया, फिर हम गए डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन। एंड गाइज आज पता नहीं इतना ज़्यादा लेट क्यों कर रही थी मेट्रो आने में, मतलब हमें लिटरली 10 मिनट वेट करना पड़ा एंड तब आई। तब तक मैं और मेरी बहन थोड़ा बहुत ऐसे नौटंकी कर रहे थे। फिर हम मेट्रो लेके आके घर। हाय गाइज, इट्स करेंटली 7:50 PM एंड मैं कोचिंग से आ गई थी 2 बजे। 4 बजे तक मैंने मतलब खाना पीना खाया, रेस्ट किया फिर मैं सो गई। मतलब मैं इतना गंदा वाला सही हूँ कि मैं 7 बजे उठी हूँ एंड अभी उठी हूँ एंड आई एम सो सॉरी, मिक्सी चल रहा है पीछे। तो अभी मैं उठी हूँ 7 बजे एंड अभी मुझे बहुत ज़्यादा होता है ना वीकनेस ऐसा लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल करना पड़ जाता है हमें, तो इसलिए तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। ऑल्सो मेरा कल टेस्ट है तो मुझे उसके लिए भी पढ़ना है बट अभी मैं सोच रही हूँ खाना बन रहा है, खाना खाने के बाद ही पढ़ाई करने बैठूँगी क्योंकि नींद तो अभी ऐसे आने भी नहीं वाली है। तो यस, लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस।
8 बजे तक मैंने खाना पीना खा लिया एंड मैं बैठ गई वापस पढ़ने। मेरा संडे को फिर से एक टेस्ट था विच वॉज ऑफ वोकेबलरी एंड उसमें आ रहा था 4 चैप्टर्स विच वॉज ऑफ सिनोनिम, एनोनिम्स एंड ऑड वन आउट एंड एक और चीज़ था जिसका मैं भूल रही हूँ नाम। एंड मैं उसको बैठ गई करने। ऐसे तो पूरे हफ्ते में हमें टास्क करना था बट मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा बर्थडे वीक था, मेरे घर वाले आए हुए थे। एंड गाइज मैंने जैसे ही उस चैप्टर का नाम सुना कि अरे एनोनिम एंड सिनोनिम आ रहे हैं, आई वाज लाइक ओ भाई कितना इजी रहने वाला है। बट मैंने जैसे ही बुक खुला आई वाज लाइक व्हाट, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाने, मतलब इतने हार्ड क्वेश्चन, मतलब आप ना कॉमन सेंस से लगा ही नहीं सकते हो, आपको लिटरली याद करने पड़ेंगे। पहले मैंने सोचा कि चलो कॉमन सेंस से हो जाएगा बट आई वाज लाइक नो, अब तो खुद पढ़ना पड़ेगा, ऐसे तो होने नहीं वाला है। सो गाइस अभी हमने मंगाया है मैंगो आइसक्रीम्स फ्रॉम नेचुरल। ऑल्सो मेरा कल टेस्ट है कोचिंग में एंड 4 चैप्टर आ रहे हैं, उसमें से मैंने 3 चैप्टर चल रही हूँ मैं एंड 1 बाकी है। तो सोच रही हूँ थोड़ा देर आइसक्रीम खाऊंगी एंड उसके बाद वापस पढ़ने बैठूंगी। ओह दिस लुक्स वेरी कूल, मैंगो आइसक्रीम, लेट मी हैव अ बाइट। ओह बहुत कड़ा है, कटीरा। Here you go. It's so good. गाइज आज मैं कोचिंग नहीं जा पाई थी क्योंकि कल रात को मैं बहुत देर तक पढ़ रही थी एंड सुबह मेरी आँख ही नहीं खुली, तो मैंने सोचा कि इतना पढ़ने का फ़ायदा क्या, बट कोई बात नहीं, इन फ्यूचर ये काम आ ही जाएगा। एंड मैंने जब कोचिंग मिस करी थी तो मैंने सोचा कि चलो आज नींद पूरी कर ही लेती हूँ ढंग से। अराउंड 2 बजे मैंने स्टार्ट किया अपना रूम क्लीन करना क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था ना। मैंने सबसे पहले अपना टेबल क्लियर किया एंड फिर मैंने अपनी शेल्फ क्लीन की जिसमें सारी किताब रहती हैं, सबको ढंग से अरेंज किया क्योंकि मेरी सारी बुक्स मिक्स हो रखी थी क्लैट एंड PCM की। ओके गाइस तो मैंने सब साफ़ कर लिया है, मतलब मैंने ये मेरे सारे नॉवेल्स को ढंग से रख दिया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा बना हुआ था तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैंने अपनी सारी डायरीज रखी है। एंड ये मैं मिस्टर DIY गई थी तो आई गॉट दिस क्यूट सा बतख वाला की चेन एंड देखो ये क्या करता है, लाइक दिस इज़ सो क्यूट। एंड ये मेरी पास डायरी है जिसमें मैं थोड़ी सी यूट्यूब की प्लानिंग करती हूँ। इसमें थोड़ी बहुत क्लैट की पढ़ाई ये खाली पड़ी हुई है, ये भी मुझे बर्थडे में मिली है न्यू। एंड ये इस पर मैं थोड़ी सी टू डू लिस्ट बनाती हूँ पिंक वाले पे एंड ये भी खाली पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैंने डायरीज रख दी है सारी। एंड एक्चुअली पिछले 2 हफ्ते में इतना ज़्यादा सब कुछ कचरा बन रखा है ना, आई एम सो डन विद दैट, इसलिए मैंने सब साफ़ कर लिया। एंड हाँ मैं अभी एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ फिज़िक्स में, तो वो मैं अभी पढ़ूँगी, इसमें मेरा iPad है। एंड ये दिस एरिया इतना ज़्यादा गंदा था ये लिटरली, मतलब मैं ना जब शुरू में मैंने सबको अच्छे से ढंग से रखा था तभी साफ़ हुआ था ये, उसके बाद नहीं। अभी मैंने साफ़ किया, इतने सारे कीड़े निकले हैं, मतलब नीचे वाले पाइप में, क्योंकि नीचे वाला मैं देखती नहीं हूँ। एंड मैंने इस बार ढंग से सबको रखा है। ऊपर सारे मेरे क्लैट की बुक्स है, नीचे मेरी PCM की बुक्स एंड कॉपीज़ है जो मेरी कोचिंग की है PW की। इसमें मेरे पास क्लैट की कॉपीज़ है जिसमें मैं खुद से पढ़ती हूँ एंड कोचिंग का है। दिस इज़ द फाइल जिसमें मैं अपने सारे नोट्स क्लैट PCM दोनों रखती हूँ। इसमें न्यू कॉपीज़ है 2-3 ठो एंड इसमें NCERT एंड मिसलेनियस बुक्स। तो आई एम ऑल डन विद दैट। ऑल्सो एट दिस पॉइंट आई लुक लाइक होमलेस, मतलब इतना ज़्यादा गंदा टॉप हो रखा है ये एंड ये पैंट्स, लेकिन मेरे कपड़े बंदे नहीं हैं। तो मैं सोच रही थी या तो मैं नहा लेती हूँ या तो मैं ढंग से कपड़ा बदल लेती हूँ, नहा ही लूँगी प्रोबेबली। एंड यस थोड़ी सी इंसान बन जाती हूँ एंड फिर हम पढ़ाई करेंगे। ऑल्सो मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स बन गए हैं गाइस, तो मैंने उसको ढंग से कल रात पे लिखा था अच्छे से कि क्या क्या मुझे करना है, तो मैं दिखाऊंगी वो आपको अभी। मोर थिंग गाइस, मेरे पापा आए थे एंड ही गॉट मी प्रिंटर, मतलब घर से प्रिंटर लेके आए थे, हमारे घर का प्रिंटर जो है, क्योंकि उन्हें पता चला कि मुझे प्रिंटर की ज़रूरत है तो उन्होंने ये ले आया। एंड ऑल्सो मेरा ट्राइपॉड टूट गया गाइस, मैं जुगाड़ से काम कर रही हूँ। मैं 1 सेकेंड, ये गाइस टूट चुका है, इसका पता नहीं नट कहाँ चला गया है एंड ये सेट ही नहीं हो रहा है लिटरली। मैं इसको किसी तरह अटका के यूज़ कर रही हूँ एंड आई डोंट नो न्यू ट्राइपॉड कब आएगा। आई हैव नो प्लान्स ऑन गेटिंग दैट
लेट्स सी, जितने जुगाड़ से काम करते हैं, बाकी तो फिर हमें लेना पड़ेगा न्यू। मैं दिखाती हूँ, मेरे पास बहुत सारे बैकलॉग बन गए हैं एंड इस कॉपी में मैं सारे बैकलॉग और टू डू लिस्ट लिखती हूँ। ओके, डोंट जज मी गाइस, मैंने पिछले 2 हफ्ते से ढंग से पढ़ाई नहीं किया, मैं किताब कॉपी छुई नहीं है, सिर्फ मैं क्लैट की कोचिंग गई थी। तो केमिस्ट्री में मेरे पास 2 चैप्टर बैकलॉग है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मैथ्स में 3 चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओ माय गॉड, आई हैव अ लॉट टू डू। फिजिक्स में एक ही है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले इसी से स्टार्ट करती हूँ, फिजिक्स को कंप्लीट करती हूँ। क्लैट का भी मुझे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है ढंग से, मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, इतने दिन से मुझे मिला जा रहा है। मतलब अब मैं सोच रही हूँ ढंग से लेक्चर देखूंगी, नोट्स बनाऊंगी एंड याद करूँगी अच्छे से। ऑल्सो गाइज, आप लोगों ने लास्ट शॉट में देखा था कि मैं मिस्टर DIY गई थी एंड वहीं से मैंने वो बतख वाला कीचेन लिया था, एक छोटी सी डायरी ली थी एंड ये पेंसिल बैग लिया था, क्योंकि ये वाला पेंसिल बैग मेरा बहुत गंदा हो रखा है, तो मुझे इसको सोचा कि मैं नहीं ले लेती हूँ। एंड अभी इसमें सब कुछ ट्रांसफ़र करते हैं हम। सारी साफ सफाई करने के बाद मैंने लिया एक शावर एंड 4 बजे तक मैं बैठी पढ़ने। आई स्टार्टेड विथ फिजिक्स का मेरा एक ही बैकलॉग था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो मैंने उसका एक 1 शॉट लगाया एंड 1 शॉट आई गेस 4.5 आवर्स का था, लेकिन मैं एक सिटिंग में तो कर नहीं पा रही थी क्योंकि मैं इतने दिन से पढ़ाई नहीं की थी, तो मेरा पूरा फ्लो बिगड़ चुका था। एंड मैंने अराउंड 1 आवर का लेक्चर देखा विथ नोट्स। फिजिक्स करने के बाद मैंने लिया आधे घंटे का ब्रेक एंड मैं वापस बैठ गई केमिस्ट्री करने। वैसे तो मुझे बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, मेरा फ्लो इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है ना, मुझे एकदम मन ही नहीं कर रहा है किताब उठाने का, बट आई वाज लाइक कितने सारे बैकलॉग्स हो गए हैं, मुझे कंप्लीट करना है। तो मैंने स्टार्ट किया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर एंड उसका भी 1 शॉट लगाया, वो भी कुछ 5 आवर्स का था, तो मैंने उसका भी 1 आवर समथिंग देखा एंड विथ नोट्स बना रही थी मैं। लेक्चर करते करते मेरी मॉम ने मुझे आके मखाना भूंज के दिया, लाइक आई मिस दिस सो मच। पहले मुझे याद है 10th और 9th क्लास में मैं पढ़ती थी एंड मेरी मम्मा मेरे को कुछ ला के हेल्दी खाने को देती थी, तो अभी मेरी मम्मा रुकी हुई है, तो आई एम वेरी हैप्पी। गाइज, मैंने ये 1 शॉट का भी 1 घंटा देख लिया है एंड 1.2x पे देख रही थी, ये 4 आवर्स समथिंग का है एंड इट इज़ करेंटली 7:16 PM। और मैं अपने नोट्स दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, तो मैंने सोचा ना कि मैं इसी पे मतलब A4 शीट पे ही नोट्स बना लेती हूँ, क्योंकि फालतू का मैं कॉपी पे नोट्स बनाती हूँ फिर फाड़ देती हूँ, कॉपी भी बेकार हो जाता है एंड पेजेस भी वेस्ट हो जाते हैं। तो अभी तो ये 2 पेज के नोट्स बने हैं, अभी तो 1 ही घंटे हुए हैं। अभी मैं थक गई हूँ, तो आई एम थिंकिंग कि मैं बाद में ये लेक्चर्स कंप्लीट करूँगी। आई गेस आई विल एंड दिस वीडियो टिल हेयर ओनली। आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस वन एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं बहुत दिन से एक्टिव नहीं थी, इसका रीज़न मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन अब मैं रेगुलर रहूँगी एंड मैं पोस्ट करूँगी एंड शॉर्ट्स में भी व्लॉग्स आएंगे एंड लॉन्ग व्लॉग्स भी आएंगे। सो सब्सक्राइब कर देना, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।